Ma'am, it was magical, and the only thing I would to say that it all depends upon your hard work. I should take a break. I have taken. There's no issue in that. Actually, this time they were going to write for the first time with this new books and the कॉन्सेप्ट में थोड़ा डीप एनालिसिस आप करते हो तो थोड़ा सा आपकी मेंटल बिल्डिंग थोड़ी अच्छी होती है, तो इसी वजह से आई थिंक मैं इतना अच्छा परफॉर्म कर पाया क्योंकि मेरे कॉन्सेप्ट्स वगैरह बहुत अच्छे क्लियर थे एंड वेल ऑफ कोर्स कंसिस्टेंसी मैटर्स अ लॉट। हमारा एक्सपेक्टेशन बच्चे लोग अच्छा करने के लिए, अच्छा उन लोगों को ज़िंदगी अच्छा होना चाहिए, अच्छा उन लोग बनना चाहिए, यही हमारा एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दम। कल ही आईसीएसई और आईएससी का रिजल्ट आया है, जिसके बाद हम लोग सेंट एंटनीज इंटर कॉलेज में है जहाँ पे नमन ने टॉप किया है। तो चलिए प्रिंसिपल सर से बात करते हैं कि उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस थी इस बार के बैच से और वो लोग एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतरे या नहीं। सर, आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हैं सोशल मीडिया से। आपके भी स्कूल में ऐसे कई बच्चे हैं जो कि अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, इंक्लूडिंग सम जो कि मैं जानती भी हूँ, तो उनके लिए अगर आप कुछ बोलें। एक्चुअली सोशल मीडिया स्कूल का तरफ से पेरेंट्स से रिक्वेस्ट कर चुका है, सोशल मीडिया इज़ नॉट अ सोल्यूशन, बट so we don't allow our students to use mobiles in the schools actually, and we don't allow, and we also advise the parents or requested the parents not to allow the students to use social media. Social media has created problem for students, and they don't study, they don't do their work, they are in a different world, and it's not, according to me, it's not very encouraging sign for the students. सर, नमन ने टॉप किया है तो क्या उसके बाद माहौल रहा स्कूल का? नमन टॉप किया है, he got 99.75% and he got 98 in chemistry, 99 in English, 100 in maths, 100 in physics, 100 in computer, and that is a wonderful performance. And so far from the beginning of the school, this is the first time that we are getting a great achievement by a student, and I congratulate the students for his efforts, and their parents are also playing a vital role to improve the child actually. So my impression for Amman is, and he is also selected in higher examination like IIT and so on. He has already achieved actually, so that is credit goes to him, and I believe that he will do well in his life. आज हमारे साथ नमन है जिसने आईएससी में टॉप किया है। तो नमन, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। तो आपने कैसे अपनी स्टडीज़ को मैनेज किया? स्टडीज़ मैनेज कैसे, मतलब जनरली वही था कि गोल कि मतलब अच्छी परसेंटेज लानी है एंड एवरीथिंग। फॉर द पास्ट 2 years मैं जे के लिए भी तैयारी कर रहा था साइड बाय साइड, तो दोनों के लिए इक्वली टाइम गया है। तो एट द एंड मतलब जे के जब आप प्रिपरेशन करते हो कहीं ना कहीं आप इट डजंट मीन दैट इफ़ यू आर एमिंग फॉर हाई थिंग्स, इट डजंट मीन दैट कि आपको ऑलवेज हमेशा ही मतलब बने रहना है। समटाइम्स यू हैव टू टेक अ ब्रेक। मतलब हम लोग भी ह्यूमन है, कहीं ना कहीं बर्नआउट होता है, लाइक for the past 2 years, especially 4 months, like from January, like there are only exams going on. It is very tiring also, but at the end when results are produced, then it's also satisfying. तो आप ब्रेक्स की बात कर रहे हैं, तो आपने कैसे ब्रेक्स लिए? मतलब म्यूज़िक सुना या जो भी? वेल ऑफ कोर्स म्यूज़िक्स हैं, मतलब जैसे कभी कभार जैसे अगर बहुत लंबे टाइम के पीरियड के लिए आप कर रहे हैं, मतलब मेहनत कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, क्वेश्चंस लगा रहे हैं, ये सब चल रहा है, तो जैसे कभी कभार 1-2 दिन का भी ब्रेक होता था कि मतलब कभी बिल्कुल ऐसा ना कि थोड़ा सा पढ़ाई से डिस्कनेक्ट हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम ये होती है ना कि जैसे हम लोग कभी कभार ब्रेक लेते हैं तो प्रॉब्लम ये भी कभी कभार होती है कि ब्रेक लेते हैं लेकिन वो दिमाग पे कहीं ना कहीं प्रेशर रहता है, तो कहीं ना कहीं वो भी प्रॉब्लम करता है। बाकी लाइक 11th के एंड में हम लोग की स्कूल ट्रिप भी गई थी, वो भी बहुत बढ़िया ब्रेक था मेरे लिए, 1 हफ्ते का। टू बी ऑनेस्ट वो ब्रेक भी काफ़ी हेल्प किया था। 11th का जो वो ब्रेक था, पूरे 11th की एक तरह से ना आप कह सकते हैं वो पूरा माइंडसेट बहुत अच्छा हो गया था एक बार ब्रेक। तो ब्रेक्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कहीं, क्योंकि हम ह्यूमन्स हैं, हमें चाहिए ब्रेक, क्योंकि वो ना आप लगातार काम करते रहिए तो कहीं ना कहीं आप बर्नआउट हो जाएंगे, फिर वो एफिशिएंसी लो हो जाती है। मैंने भी एक्सपीरियंस किया है 2 साल में, हमेशा एफिशिएंसी हमेशा 100% नहीं रहती है। आपका सबसे बेस्ट आप ये कर सकते हैं कि अपनी एफिशिएंसी बेस्ट बनाए रखें, उसके लिए आप कुछ भी, आपको ब्रेक्स लेने की ज़रूरत पड़ सकती है एंड एवरीथिंग। तो
तो ये बताइए कि जब आपका रिजल्ट आया उस समय मोमेंट क्या था घर पे, और उससे पहले क्या था, उसके बाद कैसे चेंज हुआ? वेल जैसे रिज़ल्ट आ रहा था वैसे आई वॉज अ गुड स्टूडेंट फ्रॉम यंग डेज, सो मतलब मेरा रिज़ल्ट अच्छा ही एक्सपेक्ट किया जा रहा था, लाइक ऐसे 95 प्लस 98 97 98 वॉज एक्सपेक्टिंग. 10th ऑल्सो आई स्कोर 98%, सो अराउंड दैट परसेंटेज वॉज assumed from me. When I checked the result, actually my exams went pretty well, like my PCM and computer science was very strong, so I was expecting that I will score in decent. My English was a little bit weak, but during when I checked the result in English also I scored 99. So when I checked I calculated the percentage, it was 99%. Right? So it was a lot of excitement. Like I went to my father and I told him that I secured 99.75 and potentially like all national topper I was. So yeah, तो पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था, they were too very happy. और रिलेटिव्स? Relatives, yeah, they were too happy. They were तो also. अभी आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? Future plans. Currently, as I said, that I am preparing for JEE. So my JEE mains is cleared, and on 18 May, like my JEE advanced paper is there. So I'm preparing for that. ठीक है, तो आपका क्या लगता है कि आपको सपोर्ट सबसे ज़्यादा टीचर से मिला, फैमिली से मिला, या दोस्तों से कैसे मिला? सबसे देखिए सपोर्ट सबसे ही मायने रखता है. लाइक मेरे फ्रेंड्स में जैसा ऐसा कि मैंने कहा कि आई टॉक अबाउट ब्रेक्स. जैसे जब ब्रेक्स लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा फ्रेंड्स से भी कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं. लाइक कभी अब आप फ्रेंड्स के साथ बाहर चले गए, क्योंकि वो भी, और मेरे लाइक टू बी ऑनेस्ट लाइक पेरेंट्स तो ऑफकोर्स सपोर्टिव थे ही, पेरेंट्स थे, टीचर्स थे, सब सपोर्टिव थे. माई फ्रेंड्स वर ऑल्सो सपोर्टिव एंड दे डिडंट डिस्ट्रैक्ट मी मच. दे वर ऑल्सो लाइक अंडरस्टैंडिंग दैट आई एम एमिंग हाई, सो दे शुडंट डिस्ट्रैक्ट मी. लाइक and whenever I felt low, I contacted my friends and all people were very helpful. फैमिली के साथ आपको टाइम स्पेंड करने का टाइम मिलता था? Well, I used to live with them, of course. I spent time with them, but for the past 2 years, actually, it was pretty hectic and busy schedule. Like first school, like about 5 or 6 hours. Then actually, as I was preparing for JEE, then for JEE also, I used to take some classes. So potentially, I used to come at home at 9 o'clock. And after all day's work, you can say that potentially my day started at 9 p.m. to be honest. And after that, like I used to take dinner, then take a bit rest. Used to walk after dinner. Then from 11 o'clock, I used to again sit to my notes and again revise through the whole things, doing questions, practice and everything. Yeah, I also take time with my parents also. तो सोशल मीडिया एक डिस्ट्रैक्शन है आजकल के बच्चों के लिए, तो आप उस पे हैं? मैं हूँ, ऑफकोर्स मैं हूँ. कहीं ना कहीं कभी कभार जैसे कि हाँ 2 साल में जैसे अभी करेंटली थोड़ा सा मतलब ऐसे रिलैक्स हुआ हूँ. हाँ, लेकिन पिछले 2 साल में थोड़ा इनएक्टिव ही था. अभी थोड़ा सा मैं यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि अभी एज आई सेड थोड़ा सा बहुत टायरिंग रहा है पिछला 2 साल का सफ़र. तो कहीं ना कहीं जैसे कि ऑफकोर्स आई यूज़ टू मोस्टली अनइंस्टॉल ऑल द एप्स लाइक Instagram and everything. Like YouTube was a little bit important because sometimes you have to see the solutions and everything. So I did not disconnect from that. But Instagram I used to disconnect because yeah, it is distracting. I will say like in my 2 years, like it was distracting. If the student doesn't understand that it is distracting, then it is very harmful. That for me, like I knew like it is a harmful. So whenever like I used to feel low sometimes, like I used to feel low and I just wanted to like lay on the bed and just scroll something, like just take something off my head. I used to sometimes install Instagram, then for 1 or 2 hours, then I used to use, then after that I used to uninstall that. तो हमने अभी तक नमन से बात की है, प्रिंसिपल से बात कर ली है, अब टीचर से भी बात करते हैं कि उन्होंने कैसे बच्चे को मोटिवेट किया. इस बार का रिजल्ट यहाँ का बहुत अच्छा रहा है, तो चलिए बात करते हैं. मैम, आप इंग्लिश पढ़ाती हैं, तो आपने बच्चों को इस साल कैसे मोटिवेट किया और कैसे प्लान किया सब? Actually, this time they were going to write for the first time with this new books, and the paper pattern was also new. So everything was new for the children. That's why I motivated them that they have to study thoroughly. Means the thorough knowledge of the text is required in order to score good marks in English. And my children prepared accordingly, and because of that, I think more than 12 students got above 95 in English. That is a major achievement for us. नमन ने हमारे स्कूल से टॉप किया है, तो क्या फील हुआ उस समय जब रिजल्ट आया? It was unbelievable.
because it was for the first time in the history of St. Anthony's that any child has scored or has come in the All India rank 1. This was really unbelievable for us, and that is really a proud moment for all of us. आगे आने वाले बच्चों के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? And they should follow Naman's tips. He will give tips, and through this channel, our students will watch, and they should follow. They should also come. Today, Naman is the first achiever of first ranker. Now we want many more to come here. मैम कंसिस्टेंसी की बात हो रही है, तो आपको क्या लगता है कि कंसिस्टेंसी के अलावा टीचर्स का भी इसमें रोल है? बिल्कुल रोल है इसमें, टीचर्स का बहुत बड़ा रोल होता है, बिकॉज टीचर्स ही हैं जो बच्चों को बताते हैं कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है बोर्ड के लिए, कैसे आपको कंसिस्टेंट रहना है, रेगुलर रहना है क्लास में, और जो कुछ भी क्लास में बताया जा रहा है उसको रिवाइज करिए, उसको दोबारा से अच्छे से उसमें कीवर्ड्स ढूंढिए, और उसके बेसिस पे अगर आप टीचर्स की बातों को ध्यान में रख करके और रेगुलर रहेंगे तो आप केवल नमन ही नहीं, आप भी उस जगह पे पहुंच सकते हैं। थैंक यू। सर केमिस्ट्री को हमेशा से एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट माना गया है, तो इस बार का हमारा रिजल्ट केमिस्ट्री में भी अच्छा आया है, तो अब आगे आने वाले लोगों को, और आपका रिएक्शन क्या था जब नमन के रिजल्ट आपके साथ हुए? नहीं, एक्चुअली में नमन जो है वो स्टार्टिंग से ही बहुत स्टूडियस रहा है, तो इसका रिज़ल्ट तो हमें पहले से एक्सपेक्टेड था। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इसने जेई मेंस में बहुत अच्छी रैंक क्वालिफाई की ऑल इंडिया लेवल पे। तो जो एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव को बैलेंस बनाना होता है वो केवल स्टूडियस बच्चे ही कर पाते हैं। तो डे 1 से ही इज़ वेरी सिंसियर, तो वी आर एक्सपेक्टिंग दिस टाइप ऑफ रिजल्ट, नॉट कि ही विल टॉप बट ही विल स्कोर हाई मार्क्स। सो आई एम वेरी हैप्पी। सर स्टार्टिंग से नमन के अंदर वो चीज़ें दिखी है, उससे भी हम लोग को बताया कि स्टार्टिंग से उसका एकेडमिक अच्छा रहा है, तो और जो बच्चे अभी आगे आने वाले हैं उनको आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात है कि जो सोशल मीडिया आज की डेट में है, दैट इज़ मोबाइल यूजिंग जो है, उस पर कहीं ना कहीं कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि अगर उस पर आपने कंट्रोल नहीं किया तो डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हैं और वो आपकी एकेडमिक में बहुत अफेक्ट करता है। तो सबसे पहले यूज़ करिए मोबाइल, बट उसका एक लिमिटेशन होना चाहिए। नंबर 2, सिंसियरिटी लेवल बहुत हाई लेवल का होना चाहिए। वट एवर वी आर टीचिंग इन द स्कूल, यू हैव टू रिवाइज रेगुलरली, एंड पेरेंट केयरिंग इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो अगर ये सब चीज़ें हैं तो आने वाली जनरेशन में सारे बच्चे अच्छा कर सकते हैं। सर कोचिंग का उतना रोल है? Coaching is not mandatory, means if child cover the things in the school properly and revise properly, then he can do without coaching also. अब हमारे साथ है निधि जिन्होंने ICSE टॉप किया है, तो निधि क्या रहा आपकी जर्नी, कैसी रही, आपने पढ़ाई कैसे मेंटेन की? Ma'am, it was magical, and the only thing I want to say that it all depends upon your hard work. आपको constant hard work करना है day 1 से. It doesn't determine that you study in the last 3 months or last 4 months. That doesn't care. All you have to do is self study matters a lot. Self study पे बहुत focus करना है, and if you follow a normal routine, even then you could score the marks that I scored, that is 98%. So I think that it is constant support and consistency matters a lot. तो आपको क्या लगता है कंट्रीब्यूशन किसका ज़्यादा रहा आपकी लाइफ में? मैम बोथ ऑफ माई पेरेंट्स, क्योंकि मेरी मदर भी टीचर हैं इसी स्कूल में और मेरे फादर आर्मी ऑफिसर हैं, तो ही डजंट स्टे इन आवर होम एंड ही इज़ मोस्टली पोस्टेड ऑन टू द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी, बट स्टिल आई होप दैट उन्हीं दोनों की वजह से टुडे आई एम हियर। टीचर्स का क्या कंट्रीब्यूशन रहा? टीचर्स का भी मैम बहुत कंट्रीब्यूशन रहा, उन्होंने भी काफ़ी हेल्प करी, बहुत मतलब दे वर विद मी इन एवरी फेज ऑफ माई दिस एजुकेटिव फील्ड, सो वेरी थैंकफुल टू देम ऑल्सो। कोचिंग के ऊपर आप डिपेंड थी अपने 10th के लिए? नहीं मैम, कोचिंग के ऊपर कोचिंग मैंने नहीं करी थी। आई वाज जस्ट स्टडिंग होम ट्यूशंस फॉर मैथ्स एंड फिजिक्स, एंड आई डोंट थिंक कि कोचिंग की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जितना अभी सेल्फ स्टडी पे हम फोकस करें अप टिल 10th, तो उतना हमारे लिए बेटर रहेगा। आप लोगों के लिए अब 12th क्लास के लिए एक बार सेट हो गया है 99.75। हाँ। तो अब उसको अचीव करने के लिए आपके क्या प्लान्स हैं? मैम प्लान्स तो अभी तो ऐसा कुछ प्लान नहीं किया। वैसे 10th के रिजल्ट्स के लिए नमन भैया हु इज़ आवर टॉपर, वेरी प्राउड मोमेंट फॉर सेंट एंटनीज, ही ऑल्सो स्कोर्ड 98% इन 10th, तो उन्हीं का इंस्पिरेशन है, उन्हीं का एक काइंड ऑफ रोल मॉडल है वो मेरे लिए। तो ही हैज़ ऑलरेडी सेट द बार वेरी हाई, तो बस ये अटेम्प्ट करेंगे कि उनसे भी अच्छा हो सके। तो ये बताइए अब आगे 12th के बाद आप क्या सोच रही हैं, कुछ आपने अभी तक सोचा है? 12th के बाद अभी तो मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी NDA थी, लेकिन बिकॉज ऑफ माई आई साइट आई कुडंट अप्लाई फॉर इट, बट देन आई ऑल्सो थॉट ऑफ JEE, तो उसके लिए ट्राई करेंगे। हमारे साथ और भी टॉपर्स हैं ICSE के, तो आपका क्या स्कोर रहा? 95.8%। आप अगर दूसरे बच्चों को कुछ
इंस्पिरेशन देना चाहो कि आप कैसे स्कोर करो, तो आप क्या बोलना चाहोगे? It is all about your discipline, your constant hard work, and your dedication towards your goal. And if you are dedicated towards your goal, I am pretty sure you can achieve whatever you are aiming for, whether it is for your boards examination or for any examination you are appearing for. So it's all about your efforts, your hard work, and your dedication, your discipline. It all matters the most. तो स्टडी मैनेजमेंट, मतलब पढ़ाई का मैनेजमेंट, आप जो सारे दिन भर के काम कर रहे हैं उसका मैनेजमेंट कितना ज़रूरी है? आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर आप अपने काम को ही मैनेज नहीं कर पा रहे हो कि कितने सब्जेक्ट को, कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, जो थोड़ा वीक है उसे थोड़ा ज़्यादा टाइम देना है, जो थोड़ा स्ट्रांग है उसे भी एक एनफ टाइम देना चाहिए कि नहीं कम भी नहीं है कि आपका जो ग्राफ है उसमें वो भी गिर जाए. तो इट्स ऑल अबाउट कि आपकी जैसी कैलिबर है आप उस हिसाब से डिवाइड करो अपना शेड्यूल. एंड व्हाट वाज योर स्कोर? 94.8. कॉन्ग्रेचुलेशंस. आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? Biology, तो आपके कितने मार्क्स है? 94. हाँ, तो अब आने वाले बच्चों के लिए आप ये बताइए कि सोशल मीडिया एक डिस्ट्रैक्शन है, आप उस पे हैं? नहीं. तो सोशल मीडिया ने आपको तो डिस्ट्रैक्ट नहीं किया, लेकिन और बच्चे उसके चक्कर में बर्बाद हो रहे हैं. करा था distract but control. Okay. आपका क्या स्कोर रहा? 93.4. आपने कैसे मैनेज की? It's all about the hard work and dedication, and it's like that you have to manage everything, your life, your social life, your studies, everything. आप सोशल मीडिया पे? Yes, सो यू मैनेज्ड बोथ. yes, I manage both everything. दूसरों को क्या बोलना चाहेंगे? I would like to say that we have to manage everything in life, because in life, in future, we will get up and down, everything. So we have to manage everything side by side. So it's no. पढ़ाई के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. आप हैं किसी को करिकुलर? नहीं, नॉट पर्टिकुलरली. तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? मैथमेटिक्स. कितने स्कोर आया? 100. कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट. व्हाट वाज योर टोटल स्कोर? 97. कॉन्ग्रेचुलेशंस. आपका स्कोर क्या रहा? 94.8. आपको टीचर्स ने कैसे सपोर्ट किया? फ्रेंड्स का सपोर्ट कैसे था? मैं टीचर्स मुझे बहुत सपोर्ट किया, मतलब वो लोग अपना 100% देते थे पढ़ाने में. मतलब डाउट पूछता था वो बताते थे. दे वर अवेलेबल फॉर मी एट एवरी टाइम, सो दे हैव अ बिग रोल माई स्कोर. सो एंड माई फ्रेंड्स, they also helped me if a teacher was not available. They told me, they said you can do problems like this, and there was a big role of my friends also. I thank both my friends and teachers for that. हाँ, तो आपका स्कोर क्या रहा? 95.4%. सोशल मीडिया पे मैंने देखा शायद. मैं हाँ, तो आपने कैसे मैनेज की पढ़ाई? शेड्यूल, प्रॉपर शेड्यूल के साथ, मतलब डिसाइड कर रखा है कब कितने टाइम पढ़ना लोगों है. ने कई बार सुना है कि बोर्ड एग्जाम्स के 3-4 महीने पहले से भी अगर कंसिस्टेंटली आप पढ़ो तो आप अच्छा स्कोर ला सकते हो. तो क्या ये सही है? हाँ बिल्कुल ट्रू है. अगर आप प्रॉपर शेड्यूल के साथ करो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो तो इट्स पॉसिबल. कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जिन पे बच्चे रिलाई कर सकते हैं? सोशल मीडिया ही है, मेनली यूट्यूब है, और उस पर इतने सारे चैनल्स हैं. आज के समय में तो एजुकेशन के लिए इतना सारा आपके पास डेटा है कि आप यूज़ कर सकते हैं उसको अपने आप को बेहतर बनाने के लिए. मोटिवेशन आपको कहाँ से है? कोई ऐसा खास मोटिवेशन नहीं था, बस था कि करना है. आपका स्कोर क्या रहा? 94.6. व्हाट वाज योर स्कोर? 94.6. सो व्हाट डू यू थिंक कि एक्सटर्नल जितने डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको दूर कैसे किया जाए, क्योंकि बच्चे आजकल उसी चक्कर में फंसे हुए हैं? एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन को तो दूर करने के लिए आपको अपने आप ही विल पावर अपनी करना पड़ेगा. आपको खुद डिटरमाइन होना पड़ेगा, तभी आप कर सकते हैं. आप अगर स्टडी करेंगे तो आपको फुल कंसंट्रेशन के साथ करना होगा, वरना डिस्ट्रैक्शन में तो आप फंसे ही जाएंगे. तो वो आप जब तक डिटरमाइन नहीं होंगे, मुझे लगता है तभी आप कर पाएंगे. कितने घंटे की पढ़ाई चाहिए? ऐसे तो मैं नहीं बता सकता अपना, मैंने भी कभी देखा नहीं. लेकिन मैं समझता हूँ कि एक थोड़ी देर के लिए भी अगर आप फुल कंसंट्रेशन के साथ करते हैं तो वो मुझे लगता है ज़्यादा फ्रूटफुल होगा 1-2 घंटे की पढ़ाई से भी, क्योंकि आप उस टाइम में फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा टाइम फ्रूटफुल ब्रेक्स की बात कर रहे थे हम लोग, तो ब्रेक आप किस तरीके से यूटिलाइज करते थे? ब्रेक्स में बाकी टाइम जैसे मुझे कभी मैंने टेलीविज़न देख लिया या जो भी कोई और एक्टिविटी करनी थी उसी के लिए यूटिलाइज़ करता था ऐसे. ठीक है, तो आपका स्कोर क्या रहा? 91.4. आप दूसरे बच्चों को क्या बोलना चाहेंगे? और आपके लिए एक बार सेट हो गया 99.75, तो आप उसके लिए कैसे प्रिपेयर करोगे? एक्स्ट्रा हार्ड वर्क लगेगा, पर इस टाइम पे हार्ड वर्क तो सब करते हैं, साथ में स्ट्रैटेजी और प्लानिंग भी होनी चाहिए. और
बाकी बच्चों को तो यही बोलेंगे कि इस टाइम पे पैटर्न चेंज होता है, तो रूल्स एंड रेगुलेशंस और सिलेबस बहुत ध्यान में रखते हुए और सारे जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको नोटिस करते हुए टीचर्स की बात सबसे ज़रूरी है मानना, और अगर ऐसा करेंगे तो स्कोर अच्छा आएगा। आजकल के बच्चे ज़्यादातर सोशल मीडिया, यूट्यूब और कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस हो गई, इन सब पे ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं और वो लोग सोचते हैं कि स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ाया ही नहीं जा रहा है, किसी काम नहीं आने वाला। तो आपको क्या लगता है? वो बच्चों पे डिपेंड करते हैं कि उनको कौन सा ज़्यादा समझ आ रहा है। वैसे तो स्कूल में सामने से पढ़ाते हैं तो वो ज़्यादा सही लगता है, और यूट्यूब पर अगर उन्हें समझ आ रहा है तो वो यूट्यूब से पढ़ लेते हैं। तो आपने कोचिंग की थी? नहीं, मैंने कोई कोचिंग नहीं करी। आपका क्या स्कोर रहा? 88। विच वॉज योर फेवरेट सब्जेक्ट? हिस्ट्री। आपके कितने स्कोर आए हिस्ट्री में? 100। कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट। अब हम लोग यही ख़त्म करते हैं। यहाँ पे बहुत ही अच्छा माहौल है क्योंकि रिजल्ट इतना अच्छा आया है लोगों का। अच्छा मैम, आपकी बच्ची ने टॉप किया है, आपको कैसा लग रहा है? It's really a proud moment for me, and I want to give the credit to the talented teachers of St. Anthony's Inter College. मैम, टीचर्स का बहुत ही ज़्यादा अच्छा रोल रहता है बच्चों के लिए, लेकिन आजकल बच्चे कोचिंग पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं rather than स्कूल स्टडीज़। तो आप उस पर क्या बोलना चाहेंगे? नहीं मैम, मैं बच्चों को यही बोलना चाहूँगी कि स्कूल स्टडीज़ और स्कूल में जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उसी पे फोकस करें, और कोचिंग की तरफ जाने से पहले आप टीचर्स से कंसल्ट करें। टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं वो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं मैम। मेरी बेटी ने कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन की है, टीचर्स ने जो गाइड किया उसको उसी ने वो फॉलो किया मैम। मैम, कोचिंग की बात कर रहे हैं तो हम लोगों ने ये देखा है कि बच्चे जो हैं वो पेरेंट्स भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं इन सब चीज़ों में। पेरेंट्स के लिए सोसाइटी का प्रेशर जो आता है, हम समझ सकते हैं कि पेरेंट्स के ऊपर भी प्रेशर रहता है, लेकिन उसको कैसे बच्चों के लिए अपने आप को हैंडल करें, क्योंकि पेरेंट्स का सबसे बड़ा रोल रहता है, पेरेंट्स और टीचर्स का। तो पेरेंट्स को आप क्या बोलें? मैम, पेरेंट्स को यही बोलना चाहूँगी कि बच्चों को गाइड करें, मॉरल वैल्यूज़ दें बच्चों को, और बच्चों को यही गाइड करें कि टीचर्स जो हैं उनके पास बहुत नॉलेज है। रादर देन गोइंग टू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पढ़ने से अच्छा है कि वो घर पे पढ़ें और जो टीचर्स बता रहे हैं उनको फॉलो करें, वो उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है मैम।